अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10th क्लास मुतालिया पाकिस्तान का गेस्ट पेपर। और इस गेस्ट पेपर में मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊँगी और आपने इन लॉन्ग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लेना है। अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको इसी में से पेपर आ जाएगा और आपकी तैयारी भी जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं है, कम ही लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आप इन्हें इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सारे ही क्वेश्चंस आपको एक मतलब रीड करके बता दूँगी ताकि आपको पता चल सके। वो बच्चे जिन्हें क्लियर नहीं शो हो रहा उन्हें भी पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस हैं। तो अब हम करते हैं अपनी वीडियो का आगाज़। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, करारदार मकासद के अहम निकात को तफसील से बयान करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, मशरिक़ पाकिस्तान की अलहदगी और बांग्लादेश के क़याम के असबाब और असरात का जायज़ा लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, पाकिस्तान की अहम मदनियात बयान करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुल्की ज़राअत को दरपेश मसाइल और इनके हल पर बहस करें। क्वेश्चन नंबर 5 है, तवानाई के वसाइल को बढ़ाने के लिए तजावीज़ पेश करें। क्वेश्चन नंबर 6 है, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद बयान करें। क्वेश्चन नंबर 7 है, मसला कश्मीर को पाक भारत ताल्लुकात में क्या अहमियत हासिल है। क्वेश्चन नंबर 8 है, दस्तूर पाकिस्तान 1973 के चंद अहम निकात बयान करें। ये जो क्वेश्चन है इसके पॉइंट्स मैंने अलग से भी शेयर किए हुए हैं, वो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी बुक में अगर पॉइंट्स काफ़ी हैं तो फिर आप वहीं से कर लीजिए। इसके पॉइंट्स, अगर आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप कम से कम इसके जो पॉइंट्स करेंगे वो 10 पॉइंट्स लास्ट में होने चाहिए। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो आपको 15 पॉइंट्स लास्ट में होने चाहिए। इस तरह क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंगली आपने पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। इस बात को आपने ख़ास ख्याल रखना है। वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि हमने तो न सारा को आंसर ठीक लिखा था लेकिन हमारे नंबर इतने कम आए, उनके नंबर कम आने का रीज़न यही होता है कि उन्होंने एक्सप्लेन कम किया होता है। बुक में अगर आपका मटेरियल कम है तो आप इधर उधर से मटेरियल ले सकते हैं, लेकिन मटेरियल आपका ठीक होना चाहिए। और जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतनी ही उसकी लेंथ भी होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो लगना भी चाहिए कि वो 10 मार्क्स का है। अगर आप उसका एक पेज का आंसर लिख देंगे तो वो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपने जो आंसर लिखना है वो भी उतना ही लिखना है जिससे आपको क्वेश्चंस की डिमांड के अकॉर्डिंगली मार्क्स मिल सकें। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, कायदे आज़म के 14 निकात लिखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, कायदे आज़म की सियासी और आइनी कोशिशों के हवाले से क़याम पाकिस्तान में किरदार को बयान करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, क़याम पाकिस्तान के बाद पेश आने वाली इब्तदाई मुश्किलात का जायज़ा लें। क्वेश्चन नंबर 12 है, पाकिस्तान की आबो-हवा के ख़ित्ते और इंसानी ज़िंदगी पर इनके असरात को तफसील से वाज़ेह करें। क्वेश्चन नंबर 13 है, आलूदगी से क्या मुराद है, ये किस किस तरह हमारे माहौल को आलूदा कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पाकिस्तान में जंगलात की इकसाम और इनकी अहमियत पर नोट लिखें। सो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 14 लॉन्ग क्वेश्चंस जो कि आपने प्रिपेयर करने हैं। अगर आपने ये प्रिपेयर कर लिया तो इंशाल्लाह इसी में से आपको पेपर आ जाएगा और आप इजीली अपने जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे पाएंगे। अदरवाइज़ आप अगर पूरी बुक करना चाहते हैं तो पूरी बुक भी कर सकते हैं। और अगर आप इन 14 क्वेश्चंस को करते हैं तो इसी में से आपके लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह आप सबको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।